इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। इंडियन लेडीज क्लब भाग 3। लेडीज क्लब में आज खुशियां छाई हुई थी। यहाँ सुंदर सुंदर लिबास में जमा सभी औरतें खुश थी, पर उन्हें पता नहीं था कि आज की रात उनमें से एक औरत उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं भाग 3। इंडियन लेडीज क्लब की पार्टी अब शुरू हो चुकी थी और मधुरिमा भी पार्टी का मजा ले रही थी। एक कोने में किसी लड़की से बात कर रही थी। वैसे भी वहाँ की सभी औरतों को मधु आंटी से बात करने में बड़ा मजा आता था। वैसे तो मधु झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती थी जब भी उसे कोई आंटी कहता था, पर फिर भी सभी मधु को प्यार से सम्मान के साथ आंटी कहते थे। पर फिर भी क्लब में कुछ औरतें ऐसी भी थी जिन्हें मधु से जलन होती थी, क्योंकि उनकी नज़रों में मधु के पास सब कुछ था। उसके पास बड़े स्तन थे और उसे नकली ब्रेस्ट फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती थी। मधु आंटी के कुल्हे भी किसी मदमस्त औरत की तरह बड़े थे जो उनके फिगर को और आकर्षक बनाते थे। सचमुच बहुत सुंदर लगती थी जब भी मधु अपनी भरी पूरी काया पर कसकर साड़ी लपेटती थी। जब वो चलती थी तो उनके स्तन उनके हर कदम पर हिलते थे और साड़ी उनके कुल्हों पर फिसलकर आवाज़ करती थी। पर सच तो सिर्फ मधु और उसकी करीबी कुछ सहेलियां जानती थी। एक लंबी बीमारी और कई दवाइयों के सेवन से वो मोटी हो गई थी, पर एक क्रॉस ड्रेसर के रूप में ये मोटापा एक तरह का वरदान था। और फिर ऊपर से अजंता नाम की एक ऐसी पत्नी थी मधु की, जो उनके हर कदम पर साथ भी देती थी और न सिर्फ मधु को बल्कि मधु की सहेलियों को भी खुशी से अपनाती थी। मधु की तरह अजंता भी जवान लड़कियों को बिल्कुल बेटी की तरह से प्यार से रखती थी। अजंता को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस बात से कि मधु औरत के रूप में घर से बाहर जाए, और मधु की चाल और मदमस्त तन को देखकर किसी को शक भी नहीं होता था कि मधु औरत नहीं है। इंडियन लेडीज क्लब में किसी ने कभी मधु को आदमी के रूप में भी नहीं देखा था। वो तो हमेशा घर से ही मधु बनकर अपनी कार चलाकर आती थी। पर इन सब में एक औरत अपवाद थी। कुछ साल पहले सुमति को एक टेम्पररी जगह चाहिए थी रहने के लिए। ये तब की बात है जब सुमति इस घर में आई नहीं थी जो आज इंडियन लेडीज क्लब के नाम से जाना जाता है। उस वक्त तक मधु और सुमति का रिश्ता माँ बेटी के रिश्ते की तरह बन चुका था। और उस दिन जब सुमति मधु के घर रहने आई थी तब मधु ने बिल्कुल एक माँ बनकर अपनी बेटी का स्वागत किया था। और अगले 2 दिन सुमति उस घर में बेटी बनकर खुशी से रही। मधु और उनकी पत्नी अजंता ने सुमति को खूब प्यार दिया था। सुमति भी अपने मधुसूदन अंकल और अजंता आंटी के साथ बहुत खुश रही थी। उस छोटे से समय में उसने अजंता आंटी के साथ किचन में बहुत कुछ बनाना सीख लिया था। अजंता सुमति से कहती थी कि यदि संभव होता तो वो सुमति को अपनी बहू जरूर बनाती। पर अजंता और मधुसूदन का कोई बेटा नहीं था। उनकी एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। मधु की बेटी योगिता ने बचपन से ही अपने पिता को घर में कई बार साड़ी पहने देखा था। मधु और अजंता ने अपनी बेटी योगिता से कभी कुछ छिपाया नहीं था, और योगिता भी मानती थी कि उसकी एक नहीं दो माएँ हैं। आज भी जब वो अपने मायके आती है तो एक दिन जरूर अपनी मधु माँ के साथ बिताती है। उस एक दिन जहाँ एक माँ अजंता बेटी के लिए उसकी पसंद का खाना बनाने में व्यस्त रहती है, वही दूसरी माँ मधु योगिता को शॉपिंग कराने बाहर ले जाती है। ये सब जानकर तो किसी को भी लगता था कि सब कुछ तो था मधु के पास, बस एक कमी थी, एक अच्छी सेहत की। लंबे समय से अपनी बीमारी से जूझती मधु अक्सर घर में बीमार पड़ी रहती थी और लोगों से तभी मिलती थी जब वो अच्छी हो। इसलिए किसी को पता नहीं था कि हंसती खेलती मधु जो सबको इतना खुश रखती है, खुद कितनी परेशानियों के साथ जी रही होती है। खैर इस वक्त इस लेडीज क्लब की सभी लेडीज सज धज कर तैयार थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। सभी अपने गहनों से लदी चमचमा रही थी और कुछ अपनी ऊंची हील पहनकर लड़खड़ा भी रही थी। भले ही सबको औरत बनना अच्छा लगता था यहाँ, पर हर किसी को अभी तक एक शालीन औरत की तरह चलना नहीं आता था। कुछ तो इसके बावजूद 4 इंच की हील पहन लेती थी, भले उनसे 1 इंच की सैंडल पहनकर भी चला न जाए। कुछ थी जिनसे अपना दुपट्टा या साड़ी का पल्लू संभाले नहीं संभालता था। बार बार पल्लू या दुपट्टा फिसलता और वो बार बार उसे ऊपर उठाकर ठीक करती, फिर भी पिन नहीं लगाती। और कुछ तो 1000 पिन लगाने के बावजूद भी न संभाल पाती। ये छोटी छोटी बातें और मुश्किलें उनके औरत होने की अनुभूति को और बढ़ा देती थी। कुछ औरतों को लंबे खुले बाल इतने पसंद थे कि भले वो आंखों के सामने आए और उन्हें कुछ अच्छे से दिखाई न दे, फिर भी बाल खुले ही रखेंगी। खनखनाती चूड़ियां और चमचमाते लहराते लंबे कानों के झुमके कभी बालों में अटक जाते तो कभी साड़ी के पल्लू की एम्ब्रॉयडरी में। जितना सजो जितना पहनो उतनी मुसीबतें। यही तो इस क्लब में खास था।
आपके साथ आप ही की तरह और भी कई औरतें होती थी जो इन सब मुसीबतों को झेलते हुए भी आपको एक औरत बनने के सपने को पूरा करने में मदद करने को तैयार थी। इन छोटी छोटी मुश्किलों से कुछ सीख कर आगे बढ़ते हुए औरत बनने के इस रास्ते में सभी को मजा आता था। हर क्रॉस ड्रेसर इस बात को समझती है। मधुरिमा जी भी अब बस आज के मुख्य कार्यक्रम को शुरू करने के लिए तैयार थी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू को अपने ही नटखट अंदाज में अपनी बड़ी सी कुल्हों पर लपेटा और सामने ठूंसकर सबके सामने आ गई। उन्हें पल्लू को कमर में लपेटना अच्छा लगता था। वो उस कमरे में ऊपर जाती सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। उनके हर एक कदम पर उनकी नितंब एक परफेक्ट औरत की तरह लहराती। शायद वो जानबूझकर ऐसा करती है, पर चुस्त ब्लाउज और कस के लपेटी हुई साड़ी में उनकी चाल सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहती थी। फिर ऊपर जाकर वो पलटी और ताली बजाकर एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और बोली, लेडीज, अब आज के खास पल का समय आ गया है जिसके लिए हम सब आज यहाँ हैं। सभी का ध्यान अब मधु आंटी की ओर था। हाँ, डिनर के लिए ही न, पर डिनर के अलावा भी तो कुछ है आज, और तुम सब तो जानती ही हो। अब जब तुम सब तैयार हो चुकी हो, अब तुम सब बस खाना खाना चाहती हो। सभी उनकी बात सुनकर हंसने लगी। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन आज हम सब यहाँ हैं हमारी नई मेंबर के स्वागत के लिए। मैं आप सभी का परिचय कराना चाहती हूँ अन्वेषा से, मधु ने आगे कहा। तालियों की गदगदाहट के साथ ही साथ खनकती चूड़ियों की मधुर आवाज अब हवा में भर गई थी, और हर किसी की नज़र उस हैंडसम जवान युवक की ओर थी जो शर्माता हुआ एक कोने में खड़ा था। जब इतनी औरतें एक साथ किसी की ओर देखे तो जाहिर है उसे थोड़ी शर्म आएगी। बिना कुछ कहे उसने बस अपने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। उस कमरे में अकेला वो आदमी, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतनी सारी औरतें मिलकर उसके साथ क्या क्या कर सकती है। मधुरिमा आखिर उस युवक को अपने साथ खींच लाए। ओहो देखो तो कितनी शर्मीली है अन्वेषा, मधुरिमा ने उस युवक को अपने हाथों से खींचते हुए कहा। तो हैंडसम, हाय तुझे अपने हाथों से छुए बगैर कैसे रहूंगी मैं। मधुरिमा ने अब उस युवक को छेड़ते हुए करीब खींचते हुए अपने सीने से लगा लिया। बेचारा शर्माता रह गया वो। लेडीज, आज हम सभी का कर्तव्य है कि अन्वेषा आज की रात कभी न भूल सके। इसे भी हम औरतों के हाथ का जादू हमेशा याद रहना चाहिए। मधुरिमा बोलती रही और वो युवक शर्माता रहा। जिस तरह से मधु उस युवक को कमर से पकड़कर गले लगा रही थी, उस युवक को उस वक्त एहसास नहीं था कि मधु के अंदर कितना वात्सल्य प्रेम भरा हुआ था। पर अब मधु जरा सीरियस हो गई और बोली, अन्वेषा, यह मेरा वादा है कि आज की रात तुम्हारी सबसे सुनहरी यादों वाली रात होगी, क्योंकि आज इस शहर की बेस्ट औरतें अपनी कला से तुम्हें जवान लड़की से खूबसूरत राजकुमारी में तब्दील कर देंगे। ऐसी राजकुमारी जिसको तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हम सब तुम्हारा इस क्लब में स्वागत करती है। मधु ने फिर सुमति की ओर इशारा किया और सुमति तुरंत एक बैग लेकर मधु के पास आई। मधु ने वो बैग पकड़ा और अन्वेषा की ओर पलटकर बोली, अन्वेषा, ये इस क्लब की सभी औरतों की ओर से एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए, जिसे हम सब ने मिलकर प्यार से लिया है तुम्हारे लिए। अन्वेषा ने उस बैग को हाथ में लिया और आखिर उसने कुछ शब्द कह ही दिए। सभी को मेरा धन्यवाद। आज मैं थोड़ी नर्वस हूँ और इमोशनल भी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज रात मैं एक लड़की बन जाऊंगी, और वो भी आप जैसे खूबसूरत औरतों की मदद से। अन्वेषा की आवाज़ रुंधने लगी भावुकता में। डार्लिंग, इतनी भावुक भी ना हो, कम से कम अपना गिफ्ट तो देख लो खोलकर, मधु ने अन्वेषा के चेहरे को प्यार से छूते हुए कहा। अन्वेषा ने जब बैग खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। उस बैग में बहुत ही सुंदर सेटिन सिल्क की ब्रा और पैंटी का सेट था। इतनी सुंदर तो उसने कभी नहीं देखी थी। ये सोचकर ही कि वो इतनी नाजुक सुंदर ब्रा पैंटी पहनेगी, उसका दिल भर आया। और उस सेट के साथ एक विक्टोरिया सीक्रेट का एक सेटिन का रोब भी था उस बैग में। लेडीज, इसके पहले कि अन्वेषा और भावुक हो, चलो इसे प्रिंसेस रूम में ले चलते हैं। ईशा, तुम तैयार हो? मधुरिमा ने ईशा से पूछा जो एक लॉक कमरे को पहरा दे रही थी। वो कमरा था प्रिंसेस रूम। ईशा ने सर हिलाकर हाँ का इशारा किया। प्रिंसेस रूम, यह क्या है? अन्वेषा ने पूछा। मधुरिमा ने फिर मुस्कुरा कर कहा, बस 1 मिनट में तुम्हें पता चल जाएगा डार्लिंग। और मधु ने अपने हाथों से अन्वेषा के गाल खींच लिए। मधु अन्वेषा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले चली, और सभी औरतें उन दोनों के पीछे पीछे। ईशा ने जब दरवाज़ा खोला तो वो कमरा किसी भी क्रॉस ड्रेसर के लिए मानो स्वर्ग सा था। अन्वेषा का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उस रूम को बेहद ही प्यार से सजाया गया था, जहाँ ढेरों खूबसूरत साड़ियाँ, फैंसी एम्ब्रॉयडरी के ब्लाउज, लंबी सुंदर अनारकली, चमचमाते पंजाबी सूट, सेक्सी वेस्टर्न सेटिन गाउन, एक से बढ़कर एक लहंगा चोली, चमकते हुए गहने और अनगिनत चप्पल और सैंडल सजे हुए थे। प्रिंसेस रूम की तैयार सुमति और अंजलि ने मिलकर की थी। सुमति जो पूरी रात दौड़ रही थी, वो इसलिए क्योंकि वो दूसरी मेंबर से वो कपड़े इकट्ठा कर रही थी जो अन्वेषा के साइज के हो।
सभी ने अपने बेस्ट कपड़े इस पल के लिए लाए थे जिसमें से एक अन्वेषा आज पहन सकेगी। सुमति ने ये सब चुपचाप किया था, वहीं अंजलि ने अपनी सजावट की कला का उपयोग करते हुए सभी कपड़ों को बहुत सुंदर तरह से उस कमरे में सजाया था। प्रिंसेस रूम न सिर्फ अन्वेषा के लिए बल्कि सभी के लिए सरप्राइज था। जब भी कोई नया मेंबर क्लब में आता, सभी सदस्य उस रूम को देखने के लिए उतावले रहते। पुरुष रूप में न सही पर एक बार औरत बनने के बाद इस क्लब की सभी औरतें बेझिझक यहाँ कपड़ों के डिजाइन की तारीफ कर सकती थी। फैब्रिक छू छू कर देखती कि कैसे है वो कपड़े या उनका रंग कैसा है। अंजलि फिर आगे आई और अन्वेषा से बोली, मैंने कहा था हैंडसम, आज तुम्हारी रात है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। अन्वेषा शर्मा गई और अपना सर झुका ली। अब तुम्हें इन सभी कपड़ों में से एक आउटफिट पसंद करनी है जो तुम्हें अच्छी लगे। खुद को इमेजिन करो कि तुम सबसे खूबसूरत किस में लगोगी। इनमें से सिर्फ एक का चुनाव तो बहुत कठिन होगा, सब एक एक से सुंदर है, अन्वेषा सोचने लगी। आखिर वो लंबे लाल सेक्सी सेटिंग गाउन को कैसे रिजेक्ट करेगी? उसे पहनकर तो उसे रेड कार्पेट पे चल रही सेलिब्रिटी की तरह लगेगा, या फिर इस चमकीली गुलाबी साड़ी से कैसे मुंह फेर लूं जिसको पहनकर मैं नई नवेली पत्नी की तरह देखूंगी, या मैं उस स्लिम फिट वाली अनारकली को कैसे मना कर दूं जिसका इतना घेरा है कि मेरे कॉलेज की सभी लड़कियों को मुझसे जलन हो जाएगी। एक आउटफिट पसंद करना सचमुच कठिन काम होगा। अन्वेषा की दुविधा देखकर अंजलि बोली, रिलैक्स अन्वेषा, जब तुम अपनी पसंद की ड्रेस देखोगी न तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा। मेरा यकीन मानो, हर लड़की का सबसे फेवरेट आउटफिट होता है, पर उसके पहले तुम्हारे पास अभी थोड़ा समय है। ईशा तुम्हें बाथरूम ले जाएगी जहां तुम पहले अपनी ब्रा और पैंटी पहनोगी, फिर उस बैग से सेटिन रोब पहनकर बाहर आओगी। आखिर एक दुल्हन या राजकुमारी का श्रृंगार ऐसे ही थोड़ी शुरू होता है। अंजलि अन्वेषा का कंधा पकड़कर मुस्कुराने लगी। अन्वेषा मन ही मन सोच रही थी कि बस कुछ देर पहले जब वो अंजलि से पहली बार मिली थी तब उसे लगा था कि अंजलि उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, पर अब उसे समझ आ गया था कि इस क्लब में औरतें ऐसे ही एक दूसरे को छेती है। अन्वेषा फिर ईशा के संग बाथरूम चली गई जहां वो सबसे सेक्सी ब्रा और पैंटी पहनने वाली थी। वो औरत बनने की ओर कदम बढ़ा रही थी। आज उसका सपना सच होने वाला था। अन्वेषा के अंदर जाने पर ईशा ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया था और इस दौरान बाकी औरतें प्रिंसेस रूम की सजावट देखने में मगन हो गई। आखिर उन सभी की भी सुनहरी यादें जुड़ी हुई है इस कमरे से। अन्वेषा की ही तरह एक दिन वो भी राजकुमारी बनी थी इसी कमरे में, पर इस खुशी के बीच उन औरतों के ये नहीं पता था कि आज ये उनकी इंडियन लेडीज़ क्लब में आखिरी पार्टी होने वाली है, क्योंकि उनके बीच एक औरत है जो उन सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। क्रमशः कहानियाँ अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जल्दी ही भाग 4 अपलोड किया जाएगा। क्रॉसड्रेसर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इमेज क्रेडिट्स, इंडियन टीवी शोज, नो कॉपीराइट वायलेशन इंटेंडेड. Image will be removed upon request if requested here. I know you told your